गण गणपते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश पहला अध्याय। पहले 7 मन्वंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री पराशर जी से विनय पूर्वक श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे गुरु श्रेष्ठ, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति का वर्णन करके मुझे कृतार्थ किया। अब मैं आपके मुख से मन्वंतर और उनके अधिपतियों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। सो आप मुझे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन करें और अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। जब श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, प्राचीन काल में जितने मन्वंतर हुए तथा आगे भी जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। यह 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मन्वंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मन्वंतर के बीच विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं सर्वोच्च मनु के मन्वंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोच्च मन्वंतर में परावत और तुषिणगण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। उज्ज, स्तंभ, प्राण, बात, पृषभ, निरत और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि सर्वोच्च मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मन्वंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मन्वंतर का वर्णन सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मन्वंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवादिदेव इंद्र थे। उस समय सुदाम, सत्य, जप, प्रतधर्म और वशवर्ती ये 5 12 देवता के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मन्वंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिबी इंद्र था तथा उस समय जो सप्त ऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर यह उस मन्वंतर के सप्तऋषि थे तथा नल, ख्याति, केतुरूप और जानुदन आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मन्वंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मन्वंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूत्रय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मन्वंतर में हिरण्यरोमा, विदेशी, उर्गबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्त ऋषिगण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु ने महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, सर्वारोच्च, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मन्वंतरापियों को प्राप्त किया था। छठे मन्वंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनुजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मन्वंतर में सुमेधा, विरजा, हिविष्यमान, उत्तम, मधु, अंतनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे।
तथा चाक्षुक के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधूम्र आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मन्वंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। ये हे महामुने, इस मन्वंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंतर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु, नृक, दृष्ट, शर्यार्ती, नरक्षंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और पृषद ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मन्वंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिराष्ट्री होती है। सबसे पहले स्वयंभुव मन्वंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर सर्वोच्च मन्वंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवताओं के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मन्वंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप में सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मन्वंतर के प्राप्त होने पर वे हरिनाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मन्वंतर में तथा तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदार से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुक मन्वंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मन्वंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मन्वंतर में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। ये संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।